मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और जो अपने अर्थ के जो सोलर सिस्टम है हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आज से कई साल पहले ये माना जाता था कि जो अपना अर्थ है वो यूनिवर्स मतलब जो अपना ब्रह्मांड है उसका एक सेंटर है। जो सन और मून है वो इसके चारों तरफ घूमते हैं और जो स्टार है इसके चारों तरफ घूमते हैं। कई सेंचुरी तक तो इस जो थ्योरी को सही माना जाता था, मतलब ये माना जाता था कि जो ये थ्योरी है वो क्या है, सही है, बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। पर एक ग्रीक के फिलोसफर ने भी इस थ्योरी को एक रिटन फॉर्म के अंदर लिख दिया था कि भी ये जो थ्योरी है वो सही है। पर कई समय बाद 16th सेंचुरी के अंदर पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस जो कि जर्मनी के अंदर रहते थे, उन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो अपनी अर्थ है वो सेंटर में नहीं है बल्कि सन सेंटर के अंदर है और बाकी जो अर्थ है उसके चारों ओर रिवॉल्व करती है, मतलब जो अर्थ है वो घूमती है सन के चारों ओर। और आज तक तब से लेके आज तक हम वही थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो अपना सन है वो यूनिवर्स का सेंटर है और जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मतलब उसकी चारों तरफ घूमती है। अब बात करते हैं क्लस्टर बॉडीज़ की। क्लस्टर बॉडीज़ क्या होती हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसमान में देखते हैं, स्काई में देखते हैं, उसको हेवनली बॉडीज़ या फिर क्लस्टर बॉडीज़ कहते हैं। जैसे कि कोई भी स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट्स होगी, मेट्रॉइड्स होगी, एस्टेरॉइड होगी, ये किसके पार्ट हैं? ये क्लस्टर बॉडीज़ के पार्ट हैं। और अपनी जो अर्थ है वो भी एक क्या है, एक सिस्टम है, एक पार्ट है किसका, क्लस्टर बॉडी का। जो वर्ड क्लस्टर है वो कहाँ से मिला अपने को? ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्काई। ये जो प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट्स वगैरह हम चैप्टर में इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अवर यूनिवर्स, अपना यूनिवर्स क्या है, अपना ब्रह्मांड क्या है? ये माना जाता है कि 14,600 मिलियन साल पहले, 14,600 मिलियन से पहले जो स्टार्स और प्लैनेट्स बने थे एक क्लाउड से, जो कि एक क्लाउड था किसका, गैस का और डस्ट पार्टिकल्स का, जिसको अपने कहते हैं नेबुला। नेबुला एक लैटिन वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग है गैस का क्लाउड, गैस और डस्ट का बादल। जो नेबुला है ये स्पाइन कर अपने ग्रेविटी के अंदर आया था, स्पिन हो गया था, जिसमें से जो इसकी फ्रेगमेंट्स निकली थी, जो फ्रेगमेंट्स है मतलब जो इसकी खुशबू है वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, जिसकी वजह से वो आपस में कोलाइड होते हैं। कोलाइड का मतलब होता है वो एक दूसरे से भिड़ते हैं। अगर जब वो एक दूसरे से भिड़ते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कई गैसेस इनमें से निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और ये गैस उसमें से निकलती है। जिन गैस के अंदर क्या होती है, एनर्वस अमाउंट की हीट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट होती है। और ये इंक्लूड करते हैं किनको, स्टार्स को, प्लैनेट को, गैलेक्सी को। इसकी वजह से जो बॉडीज़ वगैरह हैं वो क्या हुई थी, क्रिएट हुई थी। गैलेक्सी क्या होता है, जितने भी स्टार्स हैं, गैस हैं, सारे मिलके ग्रेविटी के फोर्स से जो अपने प्लैनेट के अंदर शो होते हैं उनको क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। जितने भी अपना यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करता है अपने एज ए न्यू स्टार। और जो अपना सोलर सिस्टम है वो किससे बिलोंग होता है, एक गैलेक्सी से बिलोंग होता है जिसको कहते हैं आकाश गंगा या फिर मिल्की वेव। जो एक गैलेक्सी है इसका नाम मिल्की वेव क्यों रखा गया, क्योंकि ये वाइट बैंड है लाइट का, जिसके अंदर कई मिलियन स्टार्स हैं। एक सन है, उनमें से एक स्टार में से, सन जो है उनमें से एक स्टार है, इसलिए इसका जो नाम है वो मिल्की वे रखा गया। मिल्की वे इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर एक ये लाइट्स का वाइट बैंड है। अब उसके बाद बात करते हैं स्टार्स की। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स एक बर्निंग बॉल होती है किसकी, गैसेस की, जो कि ग्लो करती है और शाइन करती है अपने स्पेस के अंदर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो स्टार हैं वो रात में शाइन करते हैं ना, चमकते हैं स्टार्स। ये किसकी वजह से करते हैं, क्योंकि ये गैसेस की बॉल होती है एक। ये
अपीयर होते हैं अपने को टीनी टीनी स्पीक्स, मतलब छोटे छोटे डॉट्स की तरह ये अपने को दिखते हैं। ये छोटे छोटे क्यों दिखते हैं अपने को? क्योंकि ये अपनों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और ये जो स्टार्स होते हैं वो अपने को चमकाते हुए, ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, मतलब जैसे चमचम करते हुए दिखते हैं। ये किसकी वजह से दिखते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारी जो लाइट्स हैं वो इसके साथ रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो उसमें जब आते हैं तब उसकी वजह से अपने को जो स्टार हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक ऑल मतलब हर स्टार, एक पोल स्टार को छोड़ के जो पोल स्टार है अपने को दिखेगा वो मूव करेगा ईस्ट से वेस्ट, जैसे जैसे अर्थ की रोटेशन होगी उसके एक्सिस से, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब जो पोल स्टार है वो रोटेट करता रहता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब बात करते हैं अपने कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? ये ग्रुप होता है या फिर क्लस्टर होता है कई पैटर्न्स का, जैसे क्रिएट स्टार्स वगैरह का, और ये कई मतलब पैटर्न्स वगैरह फॉर्म करता है। जैसे इसने क्रिएचर फॉर्म कर दिए, मॉन्स्टर्स फॉर्म कर देते हैं, हीरोज़, ब्यूटीफुल हीरोइंस, ये सब जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को फॉर्म करते हैं। जो ग्रुप होते हैं स्टार्स के वो एक दूसरे के साथ क्लोज जब दिखाई देते हैं तो उसको अपने क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। इन जब कोई भी ग्रुप स्टार का ग्रुप बन जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। और जो सबसे मेन मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन है वो कौन सा है? बिग बियर, या फिर इसको अपने कहते हैं उर्सा मेजर। ये कॉन्स्टिलेशन है सप्ता ऋषि। सप्ता ऋषि मतलब सप्ता मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेज, और स्मॉल बियर ये इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है अपने को रात के टाइम में। ये ग्रुप है 7 स्टार का। प्रेजेंट मतलब पिछले पुराने टाइम के अंदर लोग क्या करते थे? स्टार नाइट के अंदर स्टार की पोजीशन की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगा लेते थे कि भी ये नॉर्थ साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, या फिर ये साउथ साइड है। जो पोल स्टार है वो हेल्प करता था डिटरमाइन करने में कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, जिसको पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। और ये हमेशा सेम पोजीशन के अंदर मिलता है नॉर्थ पोल के ऊपर। जो पोल स्टार है वो कहाँ पे मिलता है अपने को? हमेशा नॉर्थ साइड के अंदर मिलता है। ये था कॉन्स्टिलेशन। अब बात करते हैं अपने दी सोलर सिस्टम के बारे में। अपना जो सोलर सिस्टम है वो कैसा है? ये फैमिली है किसकी? सन की, और इसमें 8 प्लैनेट्स हैं और अप्रोक्सीमेटली 173 सैटेलाइट्स हैं, जिसके साथ बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, मेट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? अपना सोलर सिस्टम बनाते हैं। जो वर्ड सोलर है वो किससे ड्राइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड सोलरी से डिवाइड हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? सन। जो सोलर सिस्टम है वो फैमिली है किसकी? सन की। अब बात करते हैं सन क्या है। सन एक सेंटर है सोलर सिस्टम का। जैसे अपनों ने पहले पढ़ा था ना अभी स्टार्टिंग के अंदर, जो सन है वो यूनिवर्स का सेंटर है, जिसके चारों तरफ अर्थ वगैरह मूव करती है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो किसके अराउंड मूव करती हैं? सन के अराउंड मूव करती हैं। ये एक सोर्स है एनर्जी का सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम में जितनी भी एनर्जी होती है वो किसके थ्रू होती है? सन के थ्रू होती है। बिना सन के अपने को ना हीट मिलेगी ना एनर्जी मिलेगी। जो अपनी लाइफ है अर्थ के ऊपर वो लाइफलेस हो जाएगी। अपनी अर्थ के ऊपर या फिर अपने प्लैनेट के ऊपर जो अपने रह नहीं पाएंगे, उस पर मतलब लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी उसके ऊपर। इसमें 150 मिलियन किलोमीटर्स, जो सन है वो अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है किससे? अर्थ से। सन किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसमें 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जो सम टेम्परेचर है सन का वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। ये था सन। अब बात करते हैं अपने प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स क्या हैं? अपने जो सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। जो प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, और जो पार्ट होता है वो मतलब लार्ज होता है, एनुगलेटेड होता है। इस पर जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को अपने क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। जो पाथ होता है, जिस पाथ के अंदर वो मूव करते हैं उसको कहते हैं अपने ऑर्बिट्स। हर प्लैनेट का ऑर्बिट फिक्स होता है, मतलब उनकी डायरेक्शन, उनका जगह, उनकी प्लेस वो फिक्स होती है कि उनको कहाँ कहाँ मूव करना है। जब वो सन के अराउंड मूव करते हैं तो वो खुद के एरिया के अंदर ही मूव करते हैं, जिस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रोटेशन।
जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। जो प्लैनेट होते हैं उनके पास उनकी खुद की लाइट या फिर हीट नहीं होती, वो सन के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होते हैं। जो वर्ड प्लैनेट है उसका मतलब क्या होता है? वॉन्डरर। ग्रीक के अंदर उसका मतलब होता है वॉन्डरर। प्लैनेट जो नेम है, इसको प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वॉन्डर की तरह दिखता है। हर प्लैनेट सेम टाइम नहीं लेता अपना रेवोल्यूशन, अपना जो चक्कर है उसको कंप्लीट करने के लिए। कई प्लैनेट ज़्यादा टाइम लेते हैं, कई प्लैनेट कम टाइम लेते हैं। जो प्लैनेट सन के क्लोज हैं और जो प्लैनेट सन के दूर हैं उनका आपस में दोनों के डिफरेंस होता है। मतलब जो क्लोज हैं वो तो अपना चक्कर जल्दी पूरा कर लेते हैं, और जो सन से दूर हैं वो उनको टाइम लगता है कवर करने के लिए। जो मरकरी होती है वो सिर्फ 88 डेज़ लेती है अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, पर जो अर्थ है वो 365 डेज़ एंड 6 आवर्स लेती है अपने चक्कर को कंप्लीट करने के लिए, अपना रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। जो प्लैनेट है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट कौन से हैं? जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। ये तो क्या है? ये इनर प्लैनेट्स हैं जो कि सन के क्लोज हैं और रॉक से बने हुए हैं, जिसको अपने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। और जो आउटर प्लैनेट कौन से होते हैं? जैसे कोई जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। ये कौन से हैं? ये आउटर प्लैनेट हैं जो कि ह्यूब प्लैनेट हैं, गैसेस और लिक्विड से बने हुए। जो इनर प्लैनेट होते हैं वो रॉक से बने हुए होते हैं, और जो आउटर प्लैनेट होते हैं वो गैसेस और लिक्विड से बने हुए होते हैं। अब जैसे जो मरकरी है वो सबसे नज़दीक है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है किसके? सन के। पर जो नेपच्यून है वो सबसे दूर प्लैनेट है सन के। जो सैटर्न है उसका एक रिंग है सन के अराउंड, और जो वीनस है वो अर्थ के क्लोज है। वीनस को जो अपने अर्थ का ट्विन भी माना जाता है, मतलब अर्थ का जुड़वा भी माना जाता है, क्योंकि इसकी शेप साइज़ बहुत सिमिलर है किससे? अर्थ से। जो प्लैनेट्स हैं वो स्पेरिकल हैं शेप के अंदर। ये सन के अराउंड मूव करते हैं, जिसको अपने ऑर्बिट्स कहते हैं। ये मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। हर प्लैनेट को डिफरेंट टाइम लगता है अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए और अपनी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ये सैटेलाइट्स क्लिस्टर बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, मतलब उसके प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं। ये स्मॉलर कंपेनियंस होता है प्लैनेट का, जो कि सेम वे में मूव करता है सन के अराउंड। सैटेलाइट के पास भी खुद की ना लाइट होती है ना हीट होती है, ये भी रिफ्लेक्ट किससे होता है? सन के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। जो सैटेलाइट की भी रोटेशन होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे अपनों ने पढ़ा था ना, इनकी जो प्लैनेट्स हैं वो भी रोटेट करते हैं, उनकी जो रोटेशन होती है वो भी फिक्स होती है। उसके जैसे ही जो सैटेलाइट होती है उसकी रोटेशन भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अपने मतलब प्लैनेट के अंदर अराउंड 170 सैटेलाइट्स हैं जो कि डिस्कवर हुई थी अपने सोलर सिस्टम में। जो मून है वो एक अर्थ की ओनली सैटेलाइट है, पर जो मरकरी और वीनस है उसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स हैं और सैटर्न के पास 62 सैटेलाइट्स हैं। ये क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च होती रहती हैं टाइम टू टाइम। जैसे जो अपना इंडियन का स्पेस प्रोग्राम था वो किसने इनिशिएट किया था? आर्यभट्ट ने इनिशिएट किया था। मतलब स्टार्ट किसने किया था? आर्यभट्ट ने स्टार्ट किया था 1975 के अंदर। इंडिया अगर अपने उसके बाद बैक नहीं किया, मतलब इंडिया वापस नहीं किया। जो ये सैटेलाइट्स थी वो एक पार्ट थी जैसे टेलीकम्युनिकेशन का, मेट्रोलॉजी का, ब्रॉडकास्टिंग का। अब जैसे देखिए अपने जो श्री हरिकोटा आइलैंड है वो डेवलप किया गया था इंडिया के द्वारा एज अ मॉडर्न लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट लॉन्चिंग का। अब बात करते हैं अपने कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स का मतलब होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा हेले कमेंट का, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था 1986 के अंदर। एक ये फेमस कमेंट है जो कि वापस चला गया था 75 ईयर्स के बाद। और जो कमेंट्स होते हैं क्या होते हैं? ये आइसी रॉकी मासीज होते हैं जिनका एक सॉलिड न्यूक्लियस होता है क्लाउड के सराउंड, और एक ग्लोइंग गैसेस होती हैं, इनको क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। इसकी एक टेल होती है
जो कि गैस और डस्ट से बनी हुई होती है। इसकी जैसे पिक्चर में दिख रहा है, पीछे से पूंछ टेल सी निकली हुई है, पूंछ निकली हुई है। जो ये पूंछ होती है किससे बनी हुई होती है? गैस और डस्ट से बनी होती है। जो इसकी टेल होती है किससे बनी होती है? गैस और डस्ट से बनी होती है। अब बात करते हैं अपने एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? साइंटिस्ट ये कहते हैं जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो एक पीसीज हैं रॉक्स के, जो कि बच गए थे जब अपना सोलर सिस्टम बना था। जब जिस टाइम पे अपना जो सोलर सिस्टम बना था, तो जो रॉक्स के पार्टिकल्स जो रह गए थे उसको क्या नाम दे देते हैं? उसको क्या नाम दिया है? एस्ट्रॉइड्स। इसको अपने प्लांटोइड्स और माइनर प्लैनेट भी कहते हैं। जो इस एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो स्मॉल रॉकी बॉडीज़ हैं। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो किस में लाई करती है? मतलब जो एस्ट्रॉइड्स है कौन सी लाइन में आते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में आते हैं। जो ये बेल्ट है वो 250 मिलियन से 600 मिलियन किलोमीटर अवे है किससे? सन से। अब बात करते हैं मेट्रॉइड्स की। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉलर कॉमेट्स होते हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं? डस्ट से बने हुए होते हैं। ये टीनी लंप्स होते हैं बर्निंग मैटर के, मतलब ये गरम मतलब आग के मैटर्स के बने हुए होते हैं। जो मेट्रॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं उनको अपने कहते हैं मेट्रॉइड्स। और जो रास्ते के अंदर क्लैश हो जाते हैं, मतलब रास्ते के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मेट्रॉइड्स। जो मेट्रॉइड्स हैं स्काई के अंदर दिखते हैं अपने को और वो डिसअपीयर हो जाते हैं जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से आते हैं, जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एक फ्रिक्शन वगैरह को भी जनरेट करते हैं। जो मेट्रॉइड्स हैं बर्निंग के मेट्रॉइड स्टार्ट हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। इनको अपने एज ए शूटिंग स्टार भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना टूटता तारा, मेट्रॉइड्स जो होते हैं उन्हीं को ये अपने टूटता तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार्स कहते हैं। अब बात करते हैं अपने यूनिक अर्थ की। अपनी जो अर्थ है वो कैसी है? जो अपनी अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है अपने पूरे सोलर सिस्टम पे, जो कि लाइफ को स्पॉट करती है। मतलब अपने कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को स्पॉट करती है, जिसके ऊपर अपने रहते हैं, जिसके ऊपर अपने रह सकते हैं। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है किसके? सन के। ये इसका जो साइज़ है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब स्लाइटली थोड़ी सी सीधी है। जो इसकी शेप है उसको एज ए डिस्क्राइब करते हैं जियोइड, जिसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अब जैसे कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है कि अर्थ है वो किसने क्रिएट करी है, अर्थ जो है वो अपनी कैसे क्रिएट हुई है। पर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आज से कई साल पहले एक गैसेस का और डस्ट का क्लाउड था, वो मतलब वो फट गया था, जिसकी वजह से सन क्रिएट हुआ है। और जो ये क्लाउड है वो उसके बंच के मतलब वो सब उन सब ने मिलके क्या बनाया है? एक प्लेनेट बनाया है जिसका नाम दे दिया अपनों ने अर्थ। फिर अर्थ के ऊपर धीरे धीरे वाटर मिलना अपने को स्टार्ट हो गया, लोगों ने का रहना, उन लोगों ने लाइफ स्टार्ट कर दी, लोग वहाँ पे रहने लगे, प्लांट्स एनिमल वहाँ पे रहने लगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो खुद लेने लगे प्लांट्स वगैरह, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को रिलीज़ करने लगे, जिसकी वजह से जो अपना प्लैनेट है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। वाई इज़ दी अर्थ अ यूनिक प्लैनेट? अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? जो अर्थ है ना वो ज़्यादा पास है सन के, ना वो ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से अपने को सन से लाइट तो मिलती रहती है, जैसे अपने को लाइट तो मिलती है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जो अर्थ है उसके ऊपर अपने पास लाइफ है, उसके ऊपर वाटर है। जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? 2/3 जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। जो इसका एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो एक ब्लैंकेट की तरह मतलब ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं सन की, मतलब जो हार्मफुल रेज़ हैं सन की, वो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आने से, और जो क्लाइमेट है उसको मॉडरेट बनाने के लिए और ऑक्सीजन में रिच होने के लिए। जो इंट्रैक्शन है एयर के साथ, वाटर के साथ, लैंड के साथ, वो क्या फ्लोरिश करता है? वो अपनी लाइफ को फ्लोरिश करता है। जैसे बायोस्फीयर में अपने को एनिमल्स, प्लांट मिलते हैं, जिसके साथ साथ फिज़िकल एनवायरनमेंट भी होता है। इसको अपने क्या कहते हैं? लॉजिकल सिस्टम या फिर इकोसिस्टम। इसलिए ये जो कारण है, इन कारणों की वजह से ही अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है।
अब बात करते हैं द मून द अर्थ्स कंपैरिजन, मून और अर्थ में कंपैरिजन। जो अर्थ है, द अर्थ्स कंपैरिजन इज़ द मून, जो अर्थ का कंपैरिजन क्या है, मून है, जो कि 3,84,000 किलोमीटर अवे है अर्थ से। इसका जो डायमीटर है वो अबाउट 3,480 किलोमीटर है, जो कि अपीयर होता है लार्जर और ब्राइटर एक क्लिस्टर बॉडी नाइट के अंदर। जैसे अपने ने मून देखा होगा, रात के अंदर अपने को जो मून है कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा दिखाई देता है वो क्लिस्टर बॉडी। ये बहुत ज़्यादा लार्ज है क्योंकि ये क्लोज है किसके, अदर क्लिस्टर बॉडीज़ के। मून शाइन इसलिए करता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, जिसकी लाइट है सन की वो रीच होती है मून के अर्थ सरफेस पे अबाउट 1.3 सेकेंड्स, और जो मून है वो कंप्लीट कर लेता है अपनी रेवोल्यूशन 29.53 डेज़ के अंदर। इसको कंप्लीट इतना टाइम ही सेम टाइम लगता है उसकी रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए भी। और अपने देखेंगे तो मून की अपने को सिर्फ एक साइड ही दिखती है, दूसरी साइड नहीं दिखती। फेसिस ऑफ द मून, वन साइड ऑफ द मून, जो एक साइड है मून की वो किससे लाइटेड होती है, सन से लाइटेड होती है, पर जो दूसरी साइड है मून की वो किससे लाइटेड होती है, अर्थ से लाइटेड होती है। जिसलिए अपने देखते हैं कि एक साइड रात है तो दूसरी साइड दिन है, जो कि सन के साइड होगी उस साइड दिन होता है, जो कि ना अर्थ के साइड होगी उस साइड रात होती है। अब जैसे अपने बात करें पूर्णिमा के दिन, जैसे पूर्णिमा की रात होती है तो अपने को सन क्या दिखता है, पूरा दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है। और अगर अपने बात करें अमावस्या की तो जो सन है वो डार्क दिखाई देता है अपने अर्थ से, मतलब उस टाइम पे सन बहुत हल्का होता है। जो ये जर्नी है न्यू मून से फुल मून, ये क्या डिस्क्राइब करती है, विजिबल पोर्शन डिस्क्राइब करती है अपने मून का। और जो ये फुल मून से न्यू मून है ये डिक्रीज़ होता रहता है अपने। और जो ये वैक्सिंग और वैनिंग है मून की, इसको अपने क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून, मतलब मून का पूरा दिखना और मून का कम दिखना, मतलब न्यू मून या फिर फुल मून ही क्या डिस्क्राइब करती है, फेजेस मून के। तो आज अपनों ने इस चैप्टर के अंदर क्या देखा, अर्थ के प्लैनेट को, मतलब सन क्या चीज़ है, जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं, अर्थ क्या होती है, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, क्रिस्टल बॉडीज़ क्या होती हैं। अपने इस चैप्टर में इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और अपनों ने इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में जाना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।